वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील अंतर्गत अरावली की तहलेटी में बसा हुआ बनकोड़ा गांव, जहां पर बालाजी धाम में बगीचे का निर्माण हो रहा है, जो एक सुंदर पर्यटक स्थल बनेगा। बनकोड़ा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर बालाजी धाम परिक्षेत्र में बालाजी सुंदरकांड भक्त मंडल द्वारा आधुनिक बगीचे का निर्माण किया जा रहा है। बालाजी धाम के संयोजक चंद्रेश भावसार ने बताया कि बनकोड़ा स्थित बालाजी धाम में प्राचीन हनुमान मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर, भैरव का मंदिर स्थित है, जहां पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अतः उनके दर्शनार्थ परिक्षेत्र में एक बगीचे का निर्माण भक्तों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसमें शिव की जटाओं से गंगा निकलेगी जो बहती हुई कुंड में गिरेगी। साथ ही पूरे क्षेत्र को अमेरिकन घास लगाकर हरा भरा किया जाएगा। पेड़ पौधे व फुलवारी भी बनाई जाएगी। बगीचे में बच्चों हेतु झूले व फिसल पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा। जानकारी देते हुए सुंदरकांड भक्त मंडल बनकोड़ा के सुंदरकांड गायक गजेंद्र सोनी ने बताया कि धाम क्षेत्र में विभिन्न औषधीय पौधों के साथ अन्य कई प्रकार के पौधे कई सालों से लोग अपने जन्म दिवस पर लगा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की मन्नत को मांगने पर पूर्ण होती है और दुखियों का दुख दर्द दूर होता है। साथ ही मंगलवार और शनिवार को दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। हनुमान मंदिर पर मेला भी लगता है। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, विनोद सोनी, राजीव व्यास, शैलेश सेवक, गजेंद्र सोनी, रामकिशोर सुथार, दयाल सिंह आदि उपस्थित थे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ बालाजी धाम काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और काफ़ी प्राचीन यह मंदिर है और काफ़ी श्रद्धा और उससे जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में आपको बताऊं मैं, तो प्राचीन तो बालाजी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी, जिसके बाद 1998 में बनकोड़ा के श्रीमान सज्जन सिंह जी, स्वर्गीय सज्जन सिंह ठाकुर साहब के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और इसके बाद समय समय पर यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा काफ़ी काम किए गए और इसका विकास करने की कोशिश की गई। अब आज इस स्तर पे पहुँच गया है कि इस बालाजी धाम में बालाजी सुंदरकांड भक्त मंडल का एक निर्माण किया गया और सुंदरकांड से संबंधित जो भी राशि हमारी आई, उससे यहाँ पर बालाजी धाम का यहाँ विकास किया गया। और जैसा कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरफ एक बगीचे का निर्माण हो रहा है कि यहाँ पर बालाजी धाम में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, वहाँ से हिंगलाज माता का मंदिर प्राचीन और बालाजी धाम का मंदिर, और जैसा कि हम देख रहे हैं भैरव जी का भी स्थान यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सुंदर और प्राकृतिक वातावरण में यह मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैलाश पर्वत का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर आसपास पूरा बगीचे का निर्माण होगा। और कैलाश पर्वत के निर्माण के बाद यहाँ पर शिव पार्वती के ऊपर मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसमें से गंगा की अविरल जलधारा बहती रहेगी और जैसे ही वह नीचे भी कुंड बना हुआ रहेगा, जिसका पानी व्यर्थ नहीं जाएगा और उसी में सिंचाई में लग जाएगा। और इस पूरे परिसर में अमेरिकन घास का एक बिछाव किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर पूरी सुंदरता हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं खासियत आपको बताना चाहता हूँ इस धाम की। यह धाम मतलब हर लोगों के जन्मदिन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमारे वैष्णव समाज में हमारे ऐसा नियम रख रखा है कि जिसके भी घर पे या जिसका भी जन्मदिन है, वो जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एक विशेष औषधीय कोई पौधा यहाँ पर वृक्षारोपण करता है और सबके फायदे के लिए उस वृक्ष का उपयोग भी किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जितने भी पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, वो किसी न किसी के जन्मदिन के एवज में उसका खर्च वगैरह वही वहन करता है और वृक्षारोपण करता है। इस हिसाब से ये परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ पर भी। और मैं कह रहा हूँ कि और भी विकास के कई काम और करने हैं, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से आज ये बगीचे का जैसे ही निर्माण होगा और मंदिर का भी जीर्णोद्धार कितने का बजट है सर? यहाँ पर ये जो कार्य होगा, यहाँ पर कितना खर्चा बैठेगा कुल मिलाकर, अनुमानित लागत? बजट तो यहाँ पर इसका अनुमान लगाना ही कठिन है, क्योंकि इतना काम है यहाँ पर। और सबसे पहली बात बता दूं कि यहाँ पर प्रत्येक मकान जितने भी वैष्णव समाज के हैं, उस प्रत्येक मकान से लगभग 21,000 रुपये का यहाँ पर योगदान दिया गया है। अभी आपके बनकोड़ा में ही? जी, बनकोड़ा में वैष्णव समाज के जितने भी मकान हैं, उन घरों में से प्रत्येक मकान से 21,000 का
यहाँ पर योगदान दिया गया है, जो समय समय पर किश्तों में लेना तय किया गया है, जिसके द्वारा उससे भी उस विकास का एक मॉडल तैयार हो रहा है। और हम प्रयासरत ही हैं कि इस पूरे क्षेत्र में ये बालाजी धाम हमारा एक विस्तृत हो जाए, ये एक पर्यटक स्थान बन जाए और यहाँ पर लोग काफ़ी आवें और बालाजी की श्रद्धा से भक्ति करें। जैसा कि सर आपने यहाँ पर बताया कि एक पर्यटक स्थल की बात ही आप इस क्षेत्र को, इस धाम को डेवलप करेंगे, तो यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर रहेगा, जैसे कि बच्चों के झूले वगैरह, इस तरह की कुछ चीजें और भी रहेगी? बिल्कुल, यहाँ पर एक स्वस्थ वातावरण के अलावा यहाँ पर जैसा कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ कैलाश पर्वत बन रहा है और उसके नीचे पूरा एक बगीचे का निर्माण होगा, जिस बगीचे में हम छोटे छोटे झूले, कुछ फिसल पट्टियाँ और कुछ बच्चों के खेलने की चीज़ें लगाएंगे, ताकि वो उस सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हों और उनके माँ बाप बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आवें और अपने धर्म के लिए प्रेरित करें। यहाँ पे सर किस तरह के कार्यक्रम, अनुष्ठान वगैरह आयोजित होते हैं? वैसे बालाजी धाम में निरंतर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेषकर शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा और इन दिनों पे तो श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ रहती है। और पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर एक विशेष आयोजन रहता है, जो अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और 108 हनुमान चालीसा का पाठ उस माला के द्वारा होता है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु वो करना चाहें वो करते हैं। और इसके बाद जो हनुमान जन्मोत्सव का जो दिन है, उस दिन यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है और हवन आदि कार्यक्रम के बाद एक भव्य सुंदरकांड का पाठ होता है, प्रसाद होता है और फिर इस तरीके से कार्यक्रम का समापन होता है और समय समय पर इन चीज़ों को किया जाता है। सर जैसा कि यहाँ पर ये एक रिंग बंधी हुई है जी, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। जैसा कि हम देख रहे हैं एक रिंग बंधी हुई है और इस पे काफी सारे जो धागे हैं वो बंधे हुए हैं, तो क्या इसका तात्पर्य है, थोड़ा सा बताइए। वैसे बालाजी धाम पर कई लोग अपने दोष के निवारण के लिए भी आते हैं जी, तो उन दोषों के हिसाब से वे चाहते हैं कि बालाजी की भक्ति करें, उसी हिसाब से इस रिंग को भी कई मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। और मान्यता है कि यहाँ पर ये अपन धागा जो बांधते हैं, अपनी मन्नत जो भी मांगते हैं, वहाँ एक धागा अपने हाथ में बांधना है और एक धागा इस रिंग पर बांधना है, वो मन्नत बालाजी के सामने रखनी है, तो भाव से और श्रद्धा से जरूर उसकी पूरी होती है। जी, धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा गजेंद्र स्वामी। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत वांदरवेड़ में माही, मोर और कुंवारीकंठ नदी के त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित अति प्राचीन मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर, जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। त्रिवेणी संगम पर स्थित होने के कारण यहाँ के लोग इसे खाड़िया महादेव मंदिर भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था, जो कटीली झाड़ियों के बीच शिवलिंग होने की वजह से किसी व्यक्ति ने कुल्हाड़ी द्वारा झाड़ियां काटते समय शिवलिंग को खंडित कर दिया था। इस वजह से इस मंदिर का नाम खाड़िया महादेव मंदिर पड़ा। यहाँ पर आए हुए दर्शनार्थियों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं और मांगी हुई मन्नत यहाँ पूर्ण होती है। निसंतान दंपतियों को यहाँ पर गोद भराई की जाती है। यहाँ पर शिवलिंग और महादेव मंदिर के गर्भगृह में निसंतान दंपति को बिठाकर मन्नत ली जाती है और अपने आप शिवलिंग से फूल दंपति की झोली में आकर गिरता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास में 15 दिनों तक यहाँ पर पंडित पूजा पाठ और मंत्रोच्चार कर अनुष्ठान करते हैं और अपने यजमान के लिए पूजन अर्चन किया करते हैं। बिली पत्र चढ़ाए जाते हैं और साथ ही रुद्राभिषेक भी किया जाता है। साथ ही शिवरात्रि पर यहाँ पर विशाल मेला भरता है, जिसमें सागवाड़ा क्षेत्र सहित आसपास के दूरदराज के क्षेत्र के लोग दर्शन करने आते हैं। काल सर्प से पीड़ित लोग यहाँ पर आए दिन काल सर्प की पूजा करवाने आते हैं और पितृदोष निवारण के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। सावन मास की अमावस्या को यहाँ पर महाआरती का आयोजन भी होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। 101 दीपक की आरती भी उतारी जाती है और अंत में प्रसाद वितरण किया जाता है। नवयुवक मंडल अपनी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही आए हुए दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाती है।
इधर डूंगरपुर जिले के पिछोड़ा गांव में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष धनराज लबाना, सचिव राजेंद्र सिंह चौहान, दिनेश शाह, बनवारी लाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शांतिलाल कलाल, सचिव दिनेश कलाल एवं गजेंद्र जैन, ग्राम पंचायत बिछवाड़ा के उप सरपंच ठाकुर करुणाज सिंह, सोमलाल कोटेड़ के सानिध्य में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए काढ़ा वितरण किया गया। इस अवसर पर लगभग 1000 लोगों ने काढ़ा पिया, साथ ही 700 लोगों को होम्योपैथिक दवाइयां की शीशियां वितरण की गई। आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर प्रवीण पंड्या, डॉक्टर मनोहर सिंह राव, कंपाउंडर अमृतलाल ताबियाड़, थावरचंद गमेती एवं बाबालाल कलासवा का सहयोग रहा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल।